Hello students, this is the third part of the chapter What is Democracy and Why Democracy. Now in this video we will discuss our topic Argument Against Democracy. Argument against democracy का मतलब ये होता है स्टूडेंट कि जो हम डेमोक्रेटिक कंट्री में रह रहे हैं, जहाँ पे लीडर्स जो हम इलेक्ट करते हैं इलेक्शन के माध्यम से जो इलेक्ट होकर आते हैं उसे हम डेमोक्रेसी कहते हैं। मतलब हमारी एक रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट होती है। तो यहाँ पे हम आर्ग्यूमेंट्स करेंगे, मतलब कि डेमोक्रेसी नहीं होनी चाहिए। इसके कुछ आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, मतलब इसके डीमेरिट भी हैं या कुछ नुकसान हैं। तो उसको यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे पॉइंट में। पहला पॉइंट देखिए क्या कह रहा है। लीडर्स कीप चेंजिंग इन द डेमोक्रेसी, दिस लीड टू इनस्टेबिलिटी। मतलब लीडर्स जो नेता होते हैं, जो मेंबर्स होते हैं जिनको हम चुनते हैं, वो चेंज होते रहते हैं, जिसकी वजह से क्या होती है, इनस्टेबिलिटी होती है। मतलब सिक्योर कुछ भी नहीं होता है, हमेशा एक इनस्टेबिलिटी बनी रहती है क्योंकि लीडर बहुत फ्रीक्वेंटली चेंज होते रहते हैं। डेमोक्रेसी इज ऑल अबाउट पॉलिटिकल कंपटीशन, पावर प्ले, देर इज नो स्कोप फॉर मोरालिटी। डेमोक्रेसी का मतलब अब ये हो गया है कि सिर्फ अब लीडर्स जो हैं, जो भी पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, वो सिर्फ कंपटीशन और पावर में आने के लिए सिर्फ इलेक्शन लड़ते हैं और कहीं ना कहीं उनको लोगों से कोई मतलब नहीं होता है। तो अब कोई भी मोरालिटी की बात यहाँ पे नहीं है, कोई स्कोप नहीं रह गया है, सिर्फ कंपटीशन और पावर में आने का खेल है। सो मैनी पीपल हैव टू बी कंसल्टेड इन अ डेमोक्रेसी, डैट इज लीड टू डिले। बहुत सारे लोगों से मशवरा करना पड़ता है, समझौता करना पड़ता है और सलाह लेनी पड़ती है कोई भी डिसीजन अगर हमें डेमोक्रेसी में फॉलो करवाना है, जिसकी वजह से काफ़ी लेट होता है, डिले होती हैं चीज़ें। इलेक्टेड लीडर डू नॉट नो द बेस्ट इंटरेस्ट ऑफ द पीपल, इट लीड टू द बैड डिसीजन। कभी कभी क्या होता है, जो लीडर सेलेक्ट होकर आते हैं उन्हें लोगों के बारे में इतना कुछ नहीं पता होता है, जिसकी वजह से वो गलत डिसीजंस ले लेते हैं। डेमोक्रेसी लीड टू करप्शन, फॉर इट इज बेस्ड ऑन इलेक्ट्रोल कंपटीशन। डेमोक्रेसी की वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा करप्शन, बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार भी बढ़ चुका है, क्योंकि डेमोक्रेसी किसके ऊपर बेस्ड है, इलेक्ट्रोल कंपटीशन पे। मतलब कि इलेक्शन होता है, इलेक्शन में कंपटीशन जो होता है, इलेक्ट्रोल कंपटीशन से कोई इलेक्ट होकर आता है तो कोई हार जाता है, तो उसकी वजह से बहुत ज़्यादा भ्रष्टाचार बढ़ गया है। कैसे बढ़ गया है? क्योंकि जो लीडर्स होते हैं, जो नेता होते हैं, वो कभी कभी कुछ पार्टीज गलत तरीकों का इस्तेमाल करती हैं इलेक्शन को जीतने के लिए। ऑर्डनरी पीपल डू नॉट नो व्हाट इज गुड फॉर देम एंड दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग। दे शुड नॉट डिसाइड एनीथिंग का मतलब हो गया कि जो आम नागरिक होता है उसको कभी कभी अपने लिए क्या अच्छा है इसके बारे में पता नहीं होता है, और इसीलिए कभी कभी हम गलत लीडर को या कभी कभी हम गलत नेता का चुनाव कर लेते हैं, जो कि आगे जाके हमारे लिए और हमारे देश के लिए अच्छा नहीं होता है। तो ये कुछ आर्गुमेंट्स हैं कि डेमोक्रेसी के ये डीमेरिट्स हैं। नाउ नेक्स्ट, एक एग्जाम्पल आपको दिया हुआ है बुक में, आर्गुमेंट फॉर डेमोक्रेसी से रिलेटेड चाइना का और इंडिया का। चाइना में 1958 से 1961 में स्टूडेंट एक फेमाइन आया था, और ये हमारे वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट, सबसे ख़राब फेमाइन है। मतलब फेमाइन मतलब सब कुछ फसलों का बर्बाद हो जाना, भुखमरी का समय आ जाना। तो नियरली 3 करोड़ से करोड़ लोग जो थे इस फेमाइन में, उनकी मृत्यु हो गई। ड्यूरिंग दोज डेज, उस समय इंडिया की भी जो इकोनॉमिक कंडीशन थी, जो आर्थिक जो अवस्था थी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी चाइना से। लेकिन इंडिया डिड नॉट हैव अ फेमाइन ऑफ अ काइंड चाइना हैड। लेकिन इंडिया में स्टूडेंट कभी भी इस तरीके का फेमाइन, इस तरह की भुखमरी नहीं आई है जैसे कि चाइना में आई। इकोनॉमिक्स थिंक दैट दिस वाज अ रिजल्ट ऑफ डिफरेंट गवर्नमेंट पॉलिसी इन द टू कंट्रीज। तो जो अर्थशास्त्र जो पढ़ते हैं उन्हें हम इकोनॉमिक्स कहते हैं, तो उनका ऐसा मानना है कि क्योंकि दोनों गवर्नमेंट, चाइना की और इंडिया की गवर्नमेंट की पॉलिसीज दोनों की काफ़ी अलग अलग थी, जिसकी वजह से चाइना में अलग चीज़ें देखने को मिली और इंडिया में अलग चीज़ें देखने को मिली। The existence of the democracy in India made the Indian government respond to the food scarcity in a way that the Chinese government did not. They point out that no large scale famine has ever taken place in an independent and democratic country. तो अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडियन गवर्नमेंट में क्या था, हमारे देश में क्या थी, डेमोक्रेसी थी। और इंडियन गवर्नमेंट की पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी कि कभी भी खाने की स्कैरसिटी कमी ना आए, जैसे कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने किया। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी देखा कि इंडिपेंडेंट इंडिया जो है, हमारा डेमोक्रेटिक कंट्री है, उसमें इस तरीके का लार्ज स्केल पे ये जो फेमाइन, जो भुखमरी आई, वो इस तरह की फेमाइन जो चाइना में हुए वो इंडिया में ना होने पाए।
तो अगर हम बात करें चाइना की स्टूडेंट, तो हमने पढ़ा था कि चाइना में क्या था, चाइना में वन पार्टी सिस्टम था, सिर्फ एक ही पार्टी थी, कम्युनिस्ट पार्टी, वही जीतती थी। तो चाइना में भी अगर मल्टी पार्टी इलेक्शंस होते, मतलब वहाँ बहुत सारी मल्टीपल पार्टीज होती, इलेक्शन लड़ती, तो कहीं ना कहीं कोई अपोजिशन पार्टी होती। तो अपोजिशन पार्टी मतलब जो हमारे विरुद्ध होती है, जो हार जाती है या जो विरुद्ध में खड़ी होती है, तो वो पूरी तरीके से अपोज करती हमें, और वो चाइना को अपोज करती। प्रेस होती, प्रेस भी क्रिटिसाइज करती चाइनीज गवर्नमेंट को। तो कहीं ना कहीं इतने सारे लोग जो फेमाइन में मारे गए, उनकी मृत्यु नहीं होती। क्योंकि चाइना में क्या था, चाइना में सिर्फ मल्टी पार्टी सिस्टम तो था नहीं, वहाँ पे क्या था, वन पार्टी सिस्टम था। एक ही आपकी चाइनीज पार्टी थी जो कि हर बार जीतती थी, उसी की गवर्नमेंट बनती थी, कोई अपोजिशन पार्टी होती ही नहीं थी। This example bring out one of the reason why democracy is considered the best form of government। तो इस एग्जाम्पल से स्टूडेंट्स ये समझाया गया है कि क्यों हम डेमोक्रेसी को बेटर मानते हैं, बाकी गवर्नमेंट जो होती हैं उसके फॉर्म से हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटर क्यों मानते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं जो डेमोक्रेसी होती है, तो डेमोक्रेसी की वजह से उस गवर्नमेंट में जहाँ डेमोक्रेसी होती है, उस गवर्नमेंट को लोगों की नीड के अकॉर्डिंग रिस्पॉन्ड करना पड़ता है, लोगों की ज़रूरत के हिसाब से काम करना होता है। लेकिन नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है, उसको कोई चिंता नहीं होती है कि लोगों की ज़रूरत क्या है, ना उनको लोगों को कुछ रिस्पॉन्ड करने की ज़रूरत है कि हाँ मतलब वो काम करें चाहे ना करें, लेकिन उस उनको कोई पूछने वाला नहीं है इस तरह की गवर्नमेंट को। बट इट ऑल डिपेंड ऑन द विशेस ऑफ द पीपल हु रूल। तो मतलब ये तो उस रूलर के ऊपर डिपेंड करता है। नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री की हम बात कर रहे हैं, तो वहाँ के तो रूलर की इच्छा पे डिपेंड करता है कि अगर वो लोगों को जवाब देना चाहता है तो देगा, नहीं चाहता है तो नहीं देगा। इफ द रूलर डिड नॉट वांट टू, दे डोंट हैव टू एक्ट अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पीपल। तो मतलब लोगों की ज़रूरत और लोगों की इच्छा के अनुसार रूलर को काम नहीं करना होता है नॉन डेमोक्रेटिक कंट्री में। लेकिन जो डेमोक्रेसी जहाँ पर होगी, वहाँ का जो रूलर होगा, तो वो लोगों की सारी ज़रूरतों का ध्यान रखेगा, उनका ख्याल रखेगा। इसीलिए हम कहते हैं कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो है वो बेटर गवर्नमेंट है। बिकॉज क्यों? क्योंकि ये मोर अकाउंटेबल, मतलब वो ज़्यादा जिम्मेदार होती है। एक ऐसी गवर्नमेंट होती है, एक ऐसी सरकार होती है जो कहीं ना कहीं अकाउंटेबल होती है, मतलब उसे लोगों के प्रति जिम्मेदारी को निभाना होता है, और अपने हर काम के लिए उसको जिम्मेदारी लेनी होगी। There is another reason why democracy should lead to the better decision than any other non-democratic government। इसके अलावा एक और रीज़न भी दिया गया है कि डेमोक्रेसी को हम क्यों बेटर मानते हैं नॉन डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट से। डेमोक्रेसी में स्टूडेंट्स क्या होता है कि कंसल्टेशन होता है, मतलब एक दूसरे से कंसल्ट करना, राय बात करना, डिस्कशन करना, बहस होती है। कोई भी डिसीजन अगर लिया जाता है, उसमें बहुत सारे लोगों की राय बात ली जाती है, उनके सलाह ली जाती है, डिस्कशन होती है, मीटिंग होती है। तो जब बहुत सारे लोग जो हैं एक साथ बैठते हैं और दे पुट देयर हेड टुगेदर, मतलब वो सब लोग एक साथ अपना दिमाग लगाते हैं, तो ऐसे बहुत चांसेस होते हैं कि जो गलतियां होती हैं वो फिर वो कम होती हैं। क्योंकि जब हम बहुत सारे लोगों के साथ किसी भी पॉइंट पे डिस्कस करते हैं, तो हर आदमी अपनी राय देता है, और पॉसिबिलिटी मिस्टेक होने की काफ़ी कम हो जाती है। इसमें हो सकता है स्टूडेंट्स टाइम लगे, लेकिन इसका एडवांटेज क्या होता है? इसका एडवांटेज ये होता है कि जो इम्पोर्टेंट डिसीजन, जो फैसले लेने हैं, वो हम सही ले पाते हैं, जिसकी वजह से गलत डिसीजन लेने के चांसेस क्या हैं, कम हो जाते हैं। तो डेमोक्रेसी की वजह से क्या होता है? इट इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ डिसीजन मेकिंग। तो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में जो डिसीजंस लिए जाते हैं, उसकी क्वालिटी क्या होती है? अपने आप इम्प्रूव हो जाती है, क्योंकि लॉट ऑफ द पीपल गेट इन्वॉल्व इन द कंसल्टेशन, इन डिस्कशन प्रोसेस। डेमोक्रेसी प्रोवाइड अ मेथड टू डील विद द डिफरेंसेस इन कॉन्फ्लिक्ट। आप कह सकते हैं एक और हमारे पास एक आर्ग्यूमेंट है। पहला आर्ग्यूमेंट तो हमने ये पढ़ा कि जो डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट होती है वो आपकी अकाउंटेबल होती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जो होती है लोगों की नीड के अकॉर्डिंग काम करती है। डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में बहुत सारा कंसल्टेशन होता है, बहुत सारे लोगों से राय बात की जाती है। इसके अलावा एक और पॉइंट है कि डेमोक्रेसी एक हमें मेथड देती है, एक तरीका दे देती है, जिसकी वजह से हम अलग अलग डिफरेंसेस, मतलब अलग अलग जो लोगों में भेदभाव है, अलग अलग जो कॉन्फ्लिक्ट्स, लड़ाइयाँ हैं, उनको सॉल्व कर पाते हैं। क्योंकि स्टूडेंट्स, आपको पता है कि इंडिया एक आपकी ऐसी कंट्री है जिसमें कि बहुत सारे लोग अलग अलग सोसाइटी के, अलग अलग धर्म के, अलग अलग लैंग्वेज में बोलने वाले एक साथ रहते हैं। तो हमारी ओपिनियन भी अलग है, हमारे विचार भी अलग होते हैं, तो बहुत चांसेस होते हैं कि सोशल डाइवर्सिटी की वजह से कॉन्फ्लिक्ट हो जाए। इन एनी सोसाइटी पीपल आर बाउंड टू हैव डिफरेंसेस, मतलब किसी भी सोसाइटी की आप बात कर लीजिए, तो लोगों के ओपिनियन अलग होंगे, इंटरेस्ट अलग होगा। और दीज डिफरेंसेस आर पर्टिकुलरली शार्प इन अ कंट्री लाइक आवर,
विच हैज़ एन अमेजिंग सोशल डाइवर्सिटी। और हमारी कंट्री में क्या है, बहुत सारी सोशल डाइवर्सिटी है, मतलब सामाजिक विभिन्नता। अलग अलग लोग, अलग अलग भाषा में बात करने वाले, अलग अलग रीजन के, अलग अलग रिलीजन धर्म को फॉलो करने वाले लोग, अलग अलग कास्ट के लोग एक साथ एक देश में रहते हैं। तो हर आदमी का अपना देखने का नज़रिया अलग होता है। हो सकता है हम जिस चीज़ को पॉइंट से समझ जाएं, वो दूसरे की नज़र में कुछ और हो। तो कभी कभी ये भी हो जाता है कि किसी एक ग्रुप का दूसरे ग्रुप के साथ क्लैश हो जाए। क्लैश मतलब भिड़त। हो सकता है हमारे दो ग्रुप्स हों और हमारे दोनों ग्रुप्स के विचार आपस में ना मिल रहे हों। तो इस तरह की कॉन्फ्लिक्ट, इस तरह की लड़ाई को हम कैसे सॉल्व करेंगे? तो क्या होगा, कब जो ग्रुप आपका पावरफुल होगा वो डिक्टेट करने लगेगा, वो रूल करने लगेगा, और जो ग्रुप आपका पावरफुल नहीं है वो पीछे रह जाएगा। इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि लोगों के बीच में रिजेंटमेंट आएगा, गुस्सा आएगा, अनहैप्पीनेस, और लोगों की खुशी जो है, जो खुशी भरा एक माहौल होता है, वो भी चला जाएगा। तो साथ ही साथ जो डिफरेंट ग्रुप्स हैं वो साथ में एक साथ नहीं रह पाएंगे, एक लंबे समय तक अब एक साथ नहीं रह पाएंगे। लेकिन इंडिया में देखिए आप, अलग अलग स्टूडेंट्स ग्रुप एक साथ इतने लंबे समय से एक साथ रह रहे हैं। क्यों? क्योंकि वी आर लिविंग इन अ डेमोक्रेटिक कंट्री। हमारे यहाँ देखिए हर धर्म के लोग हैं, हर जाति के लोग हैं, हर भाषा में बात करने वाले लोग हैं, और हम सब एक साथ रहते हैं सोसाइटी में, और हम एक लंबे समय से एक साथ में रहते आए हैं। तो ये क्या प्रूफ करता है, ये बात ये प्रूफ करता है कि अगर हमें एक पीसफुल सोल्यूशन, एक शांति भरा सोल्यूशन चाहिए इस प्रॉब्लम का, कि किसी में लड़ाई ना हो, किसी भी ग्रुप में सारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया जा सके, तो उसका रास्ता क्या है? डेमोक्रेसी। तो डेमोक्रेसी प्रोवाइड द ओनली पीसफुल सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम से निकलने का रास्ता हमें डेमोक्रेसी दिखाती है। तो डेमोक्रेसी में हम ये नहीं कह सकते हैं कि कोई भी परमानेंट जीतता है। नो वन वन इज अ परमानेंट लूजर, ना ही कोई परमानेंट हारता है। डिफरेंट ग्रुप कैन लिव विद वन अनदर पीसफुली। अलग अलग ग्रुप एक साथ पीसफुल तरीके से रह सकते हैं। इंडिया जैसी डाइवर्स कंट्री में डेमोक्रेसी ने हमारी कंट्री को एक साथ क्या बांध के रखा है। तो ये तीनों आर्ग्यूमेंट जो अभी हमने पढ़े, तो ये हमें क्या बता रहे हैं? द इफेक्ट ऑफ डेमोक्रेसी ऑन द क्वालिटी ऑफ गवर्नमेंट एंड सोशल लाइफ। तो ये डेमोक्रेसी का असर बता रहा है कि हमारी सरकार की क्वालिटी कैसे होगी, हमारी सोशल लाइफ कैसे होगी। But the strongest argument for democracy is not about what democracy does to the government. It is about what democracy does to the citizen. तो डेमोक्रेसी का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट पॉइंट क्या है हमारा आर्गुमेंट करने का? कि डेमोक्रेसी का मतलब ये नहीं है कि डेमोक्रेसी सरकार के लिए क्या कर रही है। डेमोक्रेसी का सबसे स्ट्रॉन्ग पॉइंट ये है कि डेमोक्रेसी नागरिकों के लिए, सिटीजन के लिए क्या कर रही है। इवन इफ अ डेमोक्रेसी डज नॉट ब्रिंग अबाउट बेटर डिसीजन एंड अकाउंटेबल गवर्नमेंट, इट इज स्टिल बेटर देन अदर फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। हो सकता है डेमोक्रेसी आपको बहुत, आपके अच्छे, बहुत बढ़िया से डिसीजन ना लिए जा सकें, या एक बहुत अच्छी सरकार ना आ सके, लेकिन तब भी बाकी गवर्नमेंट के मुकाबले हम डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट को बेटर क्यों मानते हैं? बिकॉज इट इन्हेंसेस द डिग्निटी ऑफ सिटीजन। ये हमारे देश के लोगों की डिग्निटी को मेंटेन करके रहती है। जो हम कहते हैं ना, हमारा आत्मसम्मान, हमारे आत्मसम्मान को बढ़ाती है डेमोक्रेसी। तो स्टूडेंट, ये कुछ पॉइंट्स हैं जिससे ये प्रूफ होता है कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट आपकी क्यों इम्पोर्टेंट है। और कुछ पॉइंट्स अभी हमने डिस्कस किए थे जिससे कि ये पता चला कि डेमोक्रेसी के कुछ डिसएडवांटेजेस भी हैं। द चैप्टर इज ओवर, and on the basis of today's discussion I have given you certain question in the question bank which you have to solve it. Thank you.